everyone, this is Prem and you are watching this Prem YouTube channel. तो as you know कि हवलदार एजुकेशन 2027 बैच के लिए there was new update about the recruitment process और अभी जो 2026 बैच के लिए है उनका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है तो everyone is waiting for their result and as this new notification has come तो इसमें भी वही सारी नोटिफिकेशन की ब्लरनेस और जो भी कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं। स्पेसिफिकली इन्होंने इस बार भी मेंशन नहीं किया है जो कि लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम आई थी। तो इस बार भी वही सारी अनसर्टेनिटी होंगी, क्लियरेंस अबाउट द ब्रांच, कौन सा एलिजिबल है कौन सा नहीं है। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग जो भी मैं आपको भी बता सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज। एंड लेट्स क्विकली मूव टू official notification and the Join Indian Army web page. Before that, just wanted to tell you that if you want to join any Telegram or the channel, you can just find here itself. यहाँ पे ये सारी लिंक आपको दिख जाएंगी टेलीग्राम चैनल की। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग पर्सनली तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो और आप टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो ये हो गई। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। जो भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी कभी भी इन द कमेंट सेक्शन और यू नो दैट कि आई रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। जिसका जो भी डाउट होता है यू कैन सी इन ईच वीडियो जो भी मैंने अभी तक अपलोड किया है। तो आई विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज इफ़ नॉट एट दैट मोमेंट, definitely after some time, after clarifying my own doubts, so I will give you the exact information. So let's quickly move to the Join Indian Army website first. उसके बाद देखते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा चल नहीं रहा है शायद नेट, देखते हैं अगर चल गया तो ठीक है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी एलिजिबिलिटी चेक करने में कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, एंड मेरे पास 3 या 4 लोगों के मैसेज अभी तक आ चुके हैं। कुछ कमेंट सेक्शन में आया था कि मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, बीटेक मैकेनिकल। तो जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है अगर उसके इक्विवेलेंट में भी आ रहा है तो यू आर एलिजिबल, बट अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन है तो यू आर नॉट एलिजिबल स्पेसिफिकली, बिकॉज बाद में डॉक्यूमेंट आउट होना ही है। तो अभी ही आउट हो जाओ बेटर रहेगा बिकॉज वैकेंसी में बहुत लोग आउट भी हुए थे। कुछ ARO या कुछ ARO में शायद आउट किया था जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। तो टॉकिंग अबाउट आपको कैसे चेक करना है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जॉइन इंडियन आर्मी की। एंड यहाँ पे आप जाओगे, ये ऑफिसर सेक्शन होता है, यहाँ पे ऑफिसर सिलेक्शन, उसके नीचे आपको मिल जाएगा GCO और उसके बाद अग्निवीर एनरोलमेंट। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे यू हैव टू क्लिक। अरे यार नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बट कोई नहीं, आई हैव द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो फ्रॉम हियर तो आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हो। यू कैन यहाँ पे जैसे स्टेट मैंने अपना डाल रखा है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, DOB, देन क्वालिफिकेशन कोर्स ग्रेजुएशन और वॉट एवर यू हैव, देन जेंडर, हाइट। एंड ये दोनों चीज़ें आपको अपने आप ही मिलेंगी, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। ये आपको ये और ये सारी फिल करनी रहेंगी। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो। उसके बाद फिर जैसे ही व्हेन यू मूव यहाँ पे रेगुलर कैडेट, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, सो थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। यहाँ से आप अपना कोई भी जिनका जो भी हो, आई फिल इट उत्तराखंड। एंड अगर चलो उत्तराखंड से ही डालते हैं, यहाँ से कुछ भी चुन लिया, देन ये तहसील डाल दिया। उसके बाद यहाँ से हाइट मैंने चूज़ कर ली 169। DOB 2002 के बाद की होनी चाहिए, वो भी जुलाई। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड
कि जुलाई TOB होनी चाहिए, एंड ये ग्रेजुएशन, देन पास्ट, एंड मेल, फिर यहाँ से अनमैरिड। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जिनका अपीयरिंग है वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, ये नो मैंने कर दिया, सर्विस, ठीक है। अगर ये चल गया तो ठीक है। यहाँ पे रेगुलर कैडेट पे आप चलोगे तो फिर इट इज़ शोइंग कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल। व्हेन यू क्लिक हियर पास्ट, तो फिर इट विल शो कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ क्या यार, आज ये चलेगा नहीं, आई बिलीव, जस्ट वेट। सो यू कैन सी, मैंने ये सारी डिटेल डाली हुई है, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, रुधौली, ये डेट ऑफ बर्थ, ग्रेजुएशन। देन यहाँ पे जब मैंने पास्ट पे क्लिक किया है एंड मैरिड एंड ये, देन इट इज़ शोइंग कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन आईडी मांगेगा, तो यू हैव टू लॉगिन। यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं अपना खुद का दे रहा हूँ। अगर लॉगिन हो गया तो आई विल शो यू एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो कि हाउ यू कैन फिल दोज एग्जामिनेशन फॉर्म। सो एज यू कैन सी, आई हैव लॉग इन माई ओन प्रोफाइल, बट नेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो इफ़ इट इज़, अगर इस बार आउट हुआ तो आई विल जस्ट फोकस ऑन गिविंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप तो क्लियर देख सकते हो ये पूरा, दैट कि कौन कौन सी ब्रांच स्पेसिफिकली, ये सारी जो मेंशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी ये पूरा बीटेक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, जितना भी यहाँ पे मेंशन है ये सारे एलिजिबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और एलिजिबल नहीं होगा। और जो अपीयरिंग है, इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई, बट आपका वही है कि रिस्क रहेगा, डॉक्यूमेंट आउट भी हो सकते हो, एंड अगर नहीं हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ठीक ही है, बढ़िया रहेगा। और उससे पहले आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करना रहेगा, देन फिज़िकल, देन मेडिकल, बाकी चीज़ों की वीडियोस आ जाएंगी सीक्वेंस वाइज में। एंड आई थिंक मैं एक प्लेलिस्ट टाइप का बना दूंगा, जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट, ओके, एंड यू कैन चेक। ये सारी मेन एलिजिबिलिटी एंड लिंग्विस्टिक हवलदार, इसमें इस बार चाइनीज़, रशियन एंड एक और आई थी अरबिक, ये 3 लैंग्वेज आई थी लिंग्विस्टिक में। इंफॉर्मेशन में बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स से और इक्विवेलेंट जो भी हैं सिर्फ वो एलिजिबल हैं, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से जाना है। बाकी यू कैन सी दैट BSc MSc इंफॉर्मेशन, ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। अपीयरिंग वाले वैसे एलिजिबल नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन फिल, बाकी रिस्क आपके ऊपर रहेगा। तो ये ही इतनी डिटेल है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाए तो ऑफिशियल हिंदी में आया हुआ है, वो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ सकता, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ChatGPT और गूगल जिमनाई का यूज़ किया है, एंड फिर आई हैव मेड इट टू इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्मेट। और यहाँ से ऑफिशियल आपको, इफ़ यू वांट, तो यहाँ से रिले नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पर, एंड देन यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, जो भी। अरे यार ये क्यों टच हो गया, रिले नोटिफिकेशन, थोड़ा सा साइट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो देखते हैं, इसी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड मैंने शॉर्ट जो वीडियो डाली थी वहाँ पे भी मैंने पब्लिश किया था। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है तो पार्डन मी। यहाँ पे देख लो, हवलदार एजुकेशन नोटिफिकेशन, ये पूरा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एग्जैक्टली मिल जाएगी। ये है PDF, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो हिंदी में आएगी पूरी, मैं वो भी करके दिखाई दे रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर रहे, ठीक है। ये हो गया पूरी नोटिफिकेशन, इसमें सारी ही इंफॉर्मेशन। सो आप देख सकते हो ये पूरा हिंदी में सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे पब्लिश हुई हैं। एंड इसी का सेकेंड वर्जन, इफ़ यू वांट आई कैन से दैट, यहाँ से ये थोड़ा सा PDF फॉर्मेट में है, एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स आर गिवन ईयर।
30 जनवरी से 30 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। दैन हेल्प डेस्क, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इशू यू फाइंड ड्यूरिंग योर पेमेंट फेलियर और एनीथिंग, तो यू कैन कॉल हियर बिटवीन मंडे टू सैटरडे। फिर ये ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें, सारे फॉर्म्स या जो भी है सब कुछ वहीं से भरना पड़ेगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ पे ही बहुत लोग इस बार आउट हुए होंगे, क्योंकि इन्होंने ये 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट किया है, जो कि बहुत घातक है। व्हाट वी कैन से कि बहुत लोग इसमें आउट हो चुके होंगे जो पिछली भर्ती से, मतलब जो अभी रिसेंट में जिनका इंटरव्यू हुआ है उनमें बहुत लोग इस क्राइटेरिया से आउट होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है इस बार 2002 टू 2007, ये जिनका इसके बीच में है डेट ऑफ बर्थ वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट आर अलाउड। फिर ब्रांच वाइज एजुकेशनल एलिजिबिलिटी देख सकते हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 50% मार्क्स, हवलदार IT साइबर एंड प्रेफरेंस, ये प्रियोरिटी 1 वाले, दैन MSc BSc IT साइबर और कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AI BSc BTech, ये सारी प्रियोरिटी 1, दैन ये प्रियोरिटी सेकेंड के हैं। ठीक है, यू कैन चेक इट ऑन योर ओन, जैसे आपको आपकी जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से, जैसे जर्नलिस्ट हैं तो साइकोलॉजी जिसने किया होगा, MA इन मास कम्युनिकेशन, दे आर फॉल इन द प्रियोरिटी 1 कैटेगरी। ठीक है, और ये सब BE इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इससे रिलेटेड जो भी है वो प्रियोरिटी 2 में है। तो प्रियोरिटी 2 वाले मतलब अगर सही से बताऊँ तो जनरली लेस चांसेस होते हैं, तो इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई। बाकी मैं भी प्रियोरिटी 2 से ही अप्लाई किया था, तो आई नो इट वेरी वेल। तो आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई। बाकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो 30 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा बोनस में मिलने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो। वैसे वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आती, मेनली 15 टू 30, या इस बार बहुत ज़्यादा होगी तो 30 से 40 कर देगा, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। फिर हवलदार लिंग्विस्टिक में ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, BA MA फॉरेन लैंग्वेज और प्रेफरेंस 2 वाले, ये सारे। फिर इसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दो चीज़ें होती हैं। फ़ेज़ 1 में एक एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें GK, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। पेपर 1 आएगा 50 मार्क्स के, दैन पेपर 2 आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आप चूज़ करोगे। जैसे IT साइबर वालों को IT साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लिंग्विस्टिक वालों को लिंग्विस्टिक से रिलेटेड। उसमें भी बाइफर्केशन होता है, वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले हम लोग को, जैसे एक ऑनलाइन मॉक टाइप का आता है साइट पे कि ऐसा मॉक होगा, तो वो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इस बार क्या चेंज आने वाला है। तो अभी सब सरप्राइज़ भी हैं, क्लियर नहीं है, बट हाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे IT साइबर से ही रिलेटेड आएगा, और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में, जैसे इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो जनरल सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं, और ट्रोजन सॉफ्टवेयर और ये सब साइबर अटैक वाले, और थोड़े बहुत कोडिंग के भी क्वेश्चन आए थे, बेसिक कोडिंग। और इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से फिल किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन आए थे, और वो भी BTech लेवल के आए थे अच्छे खासे, जो डीपली होते हैं। और फिर फ़ेज़ 2 है रिक्रूटमेंट रैली, और ये इसमें से 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 6 मिनट में, और डिपेंड करता है हिल एरिया है कैसा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, तो 6 मिनट आप ये हो जाता है क्वालिफाई। मुझसे भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट मैंने भी क्वालिफाई कर लिया था। दैन आपको 6 मिनिमम पुलअप मारने पड़ेंगे। फिर जिगजैग बैलेंस होता है एंड 9 फीट डिच, ये सब सिंपल है, सिर्फ मेन है आपका रनिंग, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो। और इसकी कट ऑफ लास्ट टाइम 87 पे आई बिलीव एक बंदे का नहीं हुआ था, तो 88 से एवब 88 टू 90 या 95 तक गई होगी 150 में से, CEE की बात कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है। एंड ये क्या कहते हैं, फिजिकल एंड मेजरमेंट, और ये हाइट पूरा, चेस्ट वेट हाइट, ये सारी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ही होनी चाहिए, वरना आउट हो जाओगे। एंड मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो आई नो दैट एंड आई हैव फेस्ड समथिंग, बाकी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फ़ेज़ 3 है पर्सनल इंटरव्यू, ये आपका पंचमढ़ी AEC में ही होगा। एंड मेरे कुछ प्रीवियस रिसेंट वीडियो में आपने देखा ही होगा,
पंचमढ़ी में मैं गया था। तो एंड इस बार इन्होंने क्लैरिटी दे दिया है, क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स है 25, मिनिमम 50% यू नीड आउट ऑफ 50। तो इतना रिक्वायरमेंट है। लास्ट टाइम देर वॉज नो सच क्लैरिटी अबाउट द नोटिफिकेशन। इस बार भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी ही है, बाकी आउट ऑफ द बॉक्स। फिर एप्लीकेशन फ़ीस 250 ऑनलाइन पेमेंट, ये तो आपको करना पड़ेगा। फिर ये सिक के लिए है, एंड डॉक्यूमेंट ये सब मैं बता दूंगा बाद में। बाकी दैट्स ऑल, and do like, share and subscribe this channel if you want further videos related to these, और जो भी आपको queries doubt हो you can ask me in the comment section। and one more thing, मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कि जिसमें जितने भी मैंने प्रीवियस सारी शॉर्ट वीडियो या जो भी थी वो सब एक जगह पे कर दूंगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो फाइंड करने में। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कैसे हो रही है वहाँ पे रनिंग और ऑल, जो भी मेडिकल एंड अदर थिंग्स। तो यू कैन चेक इट आउट। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशूज़, और साइट भी नहीं चल रही है। तो इस बार थोड़ा सा इन्होंने अच्छा किया है। मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म अपना लॉगिन किया था वेबसाइट पे, तो वहाँ पे मैंने जब इंटर किया तो वहाँ पे प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 सब सेलेक्ट करने को आ रहा था। ठीक है, अगर वो वर्क कर रहा होगा तो आई विल शो यू ऑल्सो। अब नहीं कर रहा होगा तो आई विल शो सम अदर वीडियो। चलो अभी लॉगिन करना पड़ेगा पूरा फिर से। तो एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कल या परसों के बीच में, जिसमें आप आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फिल दिस एग्जामिनेशन फॉर्म, और उसमें ही मैं क्लैरिटी के साथ बता दूंगा कि कौन कौन सी प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 कैसे स्पेसिफिकली मेंशन है वहाँ पे। ठीक है, सो आई बिलीव दैट्स ऑल द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव डिस्कस्ड। और किसी का कुछ डाउट आया था तो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन, मतलब मैंने जनरली सबके डाउट क्लियर कर दिए हैं इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। और जिन्होंने कमेंट जो भी पूछा था सारी चीज़ें अभी भी मैं थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ। सो लेट्स सी सम डाउट अगर कुछ होता है तो आई विल एक्सप्लेन। बाकी डू फॉलो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यहाँ पे आप लोगों के डाउट आए थे तो डिटेल वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस और अपेयरिंग वालों का मैंने पहले बता दिया था कि अपेयरिंग वालों के लिए क्या करना है, पीछे आप देख सकते हो। बाकी एक बार और बता दे रहा हूँ कि इफ़ यू आर अपेयरिंग कैंडिडेट तो यू कैन अप्लाई, बट वही है थोड़ा सा रिस्क रहेगा। एंड अगर इन्होंने जल्दी कंडक्ट करवा दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। बाकी यू आर गुड टू गो, यू कैन फिल द फॉर्म अगर आप एलिजिबल हो। वो सारी क्राइटेरिया अगर उसमें मेंशन है, जो भी आपके ग्रेजुएशन का वो लिखा हुआ है ब्रांच स्पेसिफिक, अगर उसमें मेंशन है नोटिफिकेशन के हिसाब से तो यू कैन फिल। और बीएससी एक किसी ने मैसेज किया था बीएससी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो अगर बीएससी वैसे तो अनक्लियर है इसमें भी। देखो लास्ट टाइम भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, बहुत सारे लोग जो प्लेन स्पेसिफिक कोई ब्रांच से नहीं है वो भी अप्लाई किए थे, एंड उनको भी एक्सेप्ट किया गया बिकॉज इन्होंने स्पेसिफिक कुछ बताया नहीं ना। तो अगर आपका वो ब्रांच बीएससी एमएससी जो भी है मेंशन है तो आप फिल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और कोई, बाकी ये सारी वीडियोस यू कैन वॉच, बहुत सारी मैंने बना खुद रखी है और थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ। बाकी आई विल ट्राई टू मेक अदर वीडियोज़ एज वेल। एंड 1 या 2 दिन में आपको फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग भी आ जाएगी, जिसमें स्पेसिफिकली सारी भी मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी भी कुछ डाउट बचा हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम को आप फॉलो कर लेना। और कुछ भी डाउट हो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा बंद कर दिया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता था, इसलिए मतलब मैंने हटा दिया वो लिंक ही। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ, किसी को कुछ भी लिंक चाहिए तो यू कैन आस्क मी कभी भी, और पर्सनल कांटेक्ट करना है तो भी आप कभी भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल, जय हिंद, गुड बाय।
मिलते हैं जल्दी किसी नई नोटिफिकेशन। और मेरे थोड़ा एग्ज़ाम है एएलपी और रेलवे के, तो उसमें भी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए सारी वीडियोस प्रॉपरली नहीं आ रही हैं। बाकी स्ट्रेटजी का भी किसी ने पूछा था, तो अभी आने दो, थोड़ा फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसका भी सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्या, कौन सी जगह से क्या पढ़ना है। बाकी जो बेसिक प्रिपरेशन है जीके जीएस मैथ्स वो तो आप करते रहो। टेक्निकल की जो चीज़ें होंगी, स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे उनके लिए तो मैं बता सकता हूँ, और अदर वालों के लिए मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा जितने लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, अपीयर हुए थे। फिर मैं आपको सारी डिटेल्स में कौन से टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से आएगी वीडियोस, और मतलब टॉपिक और क्वेश्चंस, तो फिर देखते हैं। अभी रिज़ल्ट भी बाकी है, रिज़ल्ट का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं। तो टोटल 30 वैकेंसी थी, हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी तब पता चला था, और इस बार तो आरटीआई पहले लगानी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें होंगी, एंड आई विल अपडेट ऑल दोज थिंग्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।